गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्नैपशॉट बुक के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आंसर्स मीन्स वेरी शॉर्ट 1 वर्ड और 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लेसन है स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु आर आरम एंड मुराद। इसमें क्या चॉइस आ सकती है? कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्या हैं? दोनों क्या हैं? कजन्स हैं। डिस्क्राइब देयर ट्राइब, उनकी ट्राइब कैसी है? इसके कोई 2 फीचर्स आएंगे या एक फीचर आएगा। उनकी ट्राइब वेरी पुअर है और दूसरा फीचर उसका क्या है? ऑनेस्ट है। मीन्स जो भी चॉइस आएगी तो उसमें से दोनों में से अगर एक फीचर आता है या दोनों इकट्ठे आते हैं तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज अंकल खसरौफ, कैसा पर्सन था अंकल खसरौफ? क्रेजी, क्रेजी स्ट्रीक बोला ना उसको। What happened one day early morning, एक दिन अर्ली मॉर्निंग को क्या हुआ? मुराद केम टू आरम्स हाउस ऑन अ हॉर्स, हॉर्स के ऊपर बैठ कर आया। Who was जॉन बायरो, जॉन बायरो क्या था? एक फार्मर, ही वॉज अ फार्मर। Where did the boys hide the horse, कहाँ उन्होंने हॉर्स को हाइड किया था? एक कंट्री साइड वाइन यार्ड में, वाइन यार्ड, डेजर्टेड वाइन यार्ड में। फिर उसके बाद What did जॉन बायरो एक्सक्लेम टू आरम एंड मुराद ऑन हिज हॉर्स, जब उसने उन दोनों को अपने हॉर्स पे देखा तो उसने क्या कहा कि योर हॉर्स इज आइडेंटिकल टू माई हॉर्स, कि तुम्हारा हॉर्स मेरे हॉर्स के बिल्कुल उसके जैसा है। Why did the boys return horse, उन्होंने रिटर्न हॉर्स को रिटर्न क्यों कर दिया? आफ्टर एन्जॉइंग हॉर्स राइडिंग दे रिटर्न, उन्होंने हॉर्स राइडिंग को एंजॉय करना था, वो करके रिटर्न कर दिया। हाउ डिड जॉन बायरो रिएक्ट टू सी हिज हॉर्स बैक, जब उसको अपना हॉर्स वापस मिल गया तो उसका रिएक्शन क्या था? ही वॉज वेरी हैप्पी दैट हिज हॉर्स वॉज वेल मैनर्ड एंड हेल्दियर। वट डिड अंकल खसरौफ से टू जॉन बायरो, अंकल खसरौफ ने जॉन बायरो से क्या कहा? अंकल खसरौफ तो एक ही सेंटेंस बोलता था, डोंट वरी। तो उसने क्या कहा था कि यू व्हाट इज रॉन्ग, अगर तुम्हारा हॉर्स गुम गया है तो वी हैव लॉस्ट आवर लैंड, हमारी तो लैंड ही गुम गई। व्हाट डिड जॉन बायरो टेल टू आरम्स पेरेंट्स, एक दिन आरम के घर जॉन बायरो आया तो उसने उसके पेरेंट्स को क्या बोला? दैट हिज हॉर्स वॉज मिसिंग, कि उसका हॉर्स गुम गया है। हाउ डिड आरम रिएक्ट एट दिस, जब ये बात आरम को पता चली तो उसने क्या किया? ही टोल्ड मुराद अबाउट दिस इंसिडेंट, उसने मुराद को बताया कि वी शुड नाउ रिटर्न द हाउस। हाउ लॉन्ग डिड मुराद कीप द हॉर्स, कितनी देर मुराद ने रखा? मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर तो उसको लगा था ना कि वो ज़्यादा है, यहाँ आप 6 मंथ्स, इट इज़ नॉट मेंशन, क्लियर मेंशन नहीं है, तो जो भी ऑप्शन इधर 6 मंथ्स और 1 ईयर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपके क्वेश्चंस में आती है तो यू कैन टिक दैट। वाई कुडेंट आरम राइड द हॉर्स, आरम हॉर्स राइड क्यों नहीं कर पाया था? बिकॉज ही वॉज स्मॉल, छोटा था, एंड ही कुड नॉट टैकल द हॉर्स। जिसकी मैं 2 ऑप्शंस बता रही हूँ तो वहाँ पर बेटा एक ही राइट ऑप्शन आएगी। वट वॉज द ट्राइब प्राउड ऑफ, ट्राइब को किस बात का प्राउड था? ऑनेस्टी, उनको अपनी ऑनेस्टी पे प्राउड था ना। वट डिड आरक टेल हिज फादर, आरक कौन था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हु वॉज आरक? आरक वॉज सन ऑफ अंकल खसरौफ, और उसने अपने फादर को क्या बोला था? दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर, उनके घर को आग लग गई थी। हाउ डिड फादर खसरौफ रिएक्ट, फादर ने कैसे रिएक्ट किया? फादर सेड वॉट? ही सेड नथिंग टू बॉदर, एक ही सेंटेंस जो वो बोलता है। वट वॉज द नेम ऑफ मुराद्स फादर, मुराद के फादर का क्या नाम था? ज़ुराब, ZORAP। आगे नेक्स्ट स्टोरी, नेम स्टोरी का नाम और ऑथर तो आपने सभी के ही लर्न करने हैं। वट मेड द ऑथर विजिट द एड्रेस, ऑथर एड्रेस पे मीन्स 146 मार्कोनी स्ट्रीट पे क्या करने गई थी? टू टेक द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर बैक, अपने मदर की बिलोंगिंग्स को
वापस लेने के लिए गई थी। हाउ वाज शी वेलकम्ड देयर, उसका वहाँ पर क्या वेलकम हुआ था? नहीं हुआ था। शी वाज नॉट वेलकम्ड देयर। अब उसके आगे इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि शी वाज नॉट वेलकम्ड एंड मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज हर, उसने उसको रिकॉग्नाइज करने से भी मना कर दिया था। एंड आस्क्ड हर टू कम सम अदर डे, अगर तो 2 मार्क्स में आता बेटा तो ये तीनों सेंटेंस आएंगे, और अगर 1 मार्क में मल्टीपल चॉइस में आएगा तो फिर इसमें ये ऑप्शन आएगी शी वाज नॉट वेलकम्ड एट ऑल। हाउ डिड द ऑथर रिकॉग्नाइज द विमेन, ऑथर ने, लेकिन इस ऑथर ने पहचान लिया था ना विमेन को, क्या किस बात से? शी वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन, इसका ये भी पहचान क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द कार्डिगन, सॉरी, ग्रीन था, रेड था, वाइट था, ब्लू था। व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज द विमेन, वो विमेन कैसी लेडी थी? शी वॉज ग्रीडी विमेन, तभी तो उनके घर से सारा सामान उठा के लाती थी। व्हाट मेड द ऑथर नॉस्टैल्जिक, किस बात से ऑथर उदास हो गई थी? शी वॉज नॉट वेलकम्ड, शी कुड नॉट सी द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, पहली बार तो इसी बात से उदास हुई थी ना, क्योंकि उसको उसने अंदर ही नहीं आने दिया था। हु वेलकम्ड हर ऑन हर सेकेंड विजिट, सेकेंड विजिट पर उसको किसने वेलकम किया था? सेकेंड विजिट पे वेलकम किया था ना, डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, उसकी डॉटर ने वेलकम किया। वाई वॉज द एड्रेस सो इम्पॉर्टेंट टू हर, ऑथर के लिए ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों था? बिकॉज द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर वर एट दैट एड्रेस, वो उस एड्रेस पर उसका सामान, मदर का सामान पड़ा हुआ था। हाउ डिड शी फील टू द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, उसने कैसा फील किया जब उसने देख लिया बिलोंगिंग्स को? शी फील डिस्ट्रेस्ड, और ज़्यादा उदास हो गई। और अगर वाई आ जाएगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, बिकॉज दे वर पुअरली अरेंज्ड एंड दे हैड लॉस्ट देयर लस्टर, और इसका अगर मल्टीपल चॉइस में भी आ जाए वाई वाले में तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगी, जो करेक्ट ऑप्शन है वही आपने देना। व्हाट डिड द मदर टेल द ऑथर, मदर ने ऑथर को क्या बताया था जब वो छोटी बच्ची थी? दैट मिसेस डॉर्लिंग विल कीप देयर बिलोंगिंग्स सेफ, वो उनकी बिलोंगिंग्स को सेफ रखेंगे। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू फॉरगेट द एड्रेस, एंड में उसने डिसाइड कर लिया था ना कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। बिकॉज वही 2 बातें हैं, 2 रीजन्स आएंगे, दोनों में से मल्टीपल चॉइस में एक करेक्ट आएगा। अगर दोनों आएंगे तो बोथ का ऑप्शन आएगा, या दोनों एक ही सेंटेंस में लिखे हुए आएंगे। फर्स्ट क्या था? द बिलोंगिंग्स हैड लॉस्ट देयर लस्टर, और दूसरा क्या था? शी डिड नॉट हैव द स्पेस इन हर रेंटेड हाउस टू कीप दैम सेफ, उसके पास जगह भी नहीं थी। हु वेलकम्ड द ऑथर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हम पहले ही कर चुके हैं, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने वेलकम किया था। हाउ वॉज द एटीट्यूड ऑफ द गर्ल, गर्ल कौन है? डॉर्लिंग की डॉटर, उसका एटीट्यूड क्या था? शी वार्मली वेलकम्ड द ऑथर एंड ऑफर्ड हर टी। जहाँ बेटा ध्यान रखना 2 आ रही हैं, या तो दोनों आएंगी या कोई एक आएगी, तो आपने उसी को ही करेक्ट टिक कर लेना। हाउ वॉज द डॉटर डिफरेंट फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग कैसी थी? शी डिड नॉट वेलकम, बट हर डॉटर वेलकम्ड द ऑथर। हाउ डिड डॉर्लिंग रिएक्ट टू सी द ऑथर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, डॉर्लिंग ने जब इतनी देर बाद ऑथर को देखा तो उसने कैसे रिएक्ट किया? शी प्रीटेंडेड, बहाना बनाया उसने, नॉट टू रिकॉग्नाइज हर। क्यों ऐसा किया? बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न द बिलोंगिंग्स, क्योंकि वो बिलोंगिंग्स को रिटर्न नहीं करना चाहते थे। व्हाट वॉज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द ऑथर वाइल शी वॉज गोइंग बैक टू द रेलवे स्टेशन, ये कब की बात है बेटा? जब वो फर्स्ट विजिट के बाद रेलवे स्टेशन गई थी तो उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी थी? इसी समय वो नॉस्टैल्जिक हुई थी ना, टू सी द ओल्ड स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स, ठीक है, ये रहेगा। शी वॉज नॉस्टैल्जिक टू सी द ओल्ड स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स।
व्हेन डिड द ऑथर डिसाइड टू विजिट मार्कोनी स्ट्रीट? ऑथर ने मार्कोनी स्ट्रीट को विजिट करने के लिए डिसीजन कब लिया? आफ्टर सेटलिंग डाउन इन हर लाइफ, जब वो अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो गई, उसके बाद, बड़ी होने के बाद। What was the financial position of the author? ऑथर की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी? It was not very good. She was a poor girl. She lived in a rented house alone. ये जैसे 2-3 आंसर मैंने आपको बता दिए ना, तो एक ही करेक्ट आएगा या दोनों इकट्ठे एक ही सेंटेंस में आएंगे। She was living in a rented house. Her financial position was not good. With whom did she live? किसके साथ रहती थी? She lived alone. अब ये 2 स्टोरीज हो गई। अब आगे थर्ड स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई। What were the special features of होसाहाली? हमने क्लास में भी डिस्कस किया, जो ऑनलाइन क्लास हुई थी। एक वहाँ के क्रीपर्स एंड सोर मैंगोज। What happened 10 years ago? 10 years ago क्या हुआ था? The village accountant sent his boy to Bangalore for studies. How did villagers react to see Ranga back? रंगा को जब वापस आया तो विलेजर्स ने कैसे रिएक्ट किया? They were curious to see Ranga. They showed curiosity to see Ranga. अगर इसका क्वेश्चन आ जाएगा, why they showed curiosity? Because they wanted to see if there was any change in Ranga. What looked disgraceful to the author? ऑथर को डिसग्रेसफुल बात एक लगती थी ना, कि जो बच्चे बाहर से पढ़ के हॉलीडेज़ में घर आते थे वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते थे। जैसे उसने एक एग्जाम्पल बताई ना, वो चेंज वाली, तो इलिटरेट लोगों को वो बात समझ नहीं आती थी। ये बात ऑथर को डिसग्रेसफुल लगती थी। टू यूज इंग्लिश विद इलिटरेट पीपल बाय मॉडर्न बॉयज या गर्ल्स। व्हाट वाज ब्लैक होल इन कैलकाटा? ब्लैक होल क्या था? इट वॉज अ वेरी स्मॉल रूम वेयर पीपल डाइड इन सफोकेशन। क्योंकि ये अगर 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आएगा तो शॉर्ट करके आएगा ना आपको चॉइस। Very small room in Calcutta where people died of suffocation. How did Ranga greet the author? रंगा ने ऑथर को कैसे ग्रीट किया? He touched his feet and folded his hands. नमस्कार किया था। How did other boys behave on their homecoming? दूसरे बॉयज कैसे करते थे? They stood erect. सीधे खड़े रहते थे। And did not touch the feet. What were views of Ranga about marriage? रंगा के मैरिज के बारे में क्या व्यूज़ थे? इसमें क्या करेंगे हम? He wanted to marry mature girl at mature age. और इस तरह आए तो भी ठीक है। He wanted to marry a girl of his choice, a mature girl of his choice at मैच्योर एज। ये आपने वहाँ पर ऑप्शंस में चेक कर लेना कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें वो 1 लाइन में आंसर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप इतना करो, बाकी के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू बेटा।